ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में मेरा शतशत नमन। यही वो शब्द है, मैं जहाँ कहीं भी वक्तव्य देने जाता हूँ, इन्हीं शब्दों से मेरा हमेशा वक्तव्य प्रारंभ होता है। और उन्हीं अधिष्ठात्री देवी जो कि ऊपर विराजमान है, उन्हीं के चरणों में हमारा ये गीत प्रस्तुत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, मालिका विदधते पद्मासने संस्थिता, वन्देता परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदा शारदा, बुद्धिप्रदा शारदा। So Anshi, you are a news anchor right now. You are already wearing a blazer. There is a आपके सामने एक टेबल है, टेबल पे लैपटॉप रखा है, उधर कैमरा है, सामने लाइट्स है, एंड यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड यू आर अ न्यूज एंकर। और बड़ा इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि आप बीएनएसएस शिक्षा निकेतन में हैं और पूर्व साथ सम्मेलन को बदल के एलुमनाई मीट कर दिया गया है। चलिए बोलिए। तो आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करती हूँ और आज दोपहर 2 बजे की न्यूज में सभी का स्वागत एवं आज की बड़ी खबर आ रही है कि बीएनएसएस शिक्षा निकेतन में जहाँ पे पूर्व छात्र सम्मेलन के नाम से सभी जानते थे, अब एलुमनाई मीट हो गया है। ये बहुत ही हम सभी के लिए एक बदलाव है, एक परिवार के लिए एक बदलाव है, जिसमें सभी को खुले वातावरण में हमें एक अपने कार्यों को क्रियान्वित करने का मौका प्राप्त हुआ। ये हमारी तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्माननीय सभी गुरुजन के अथक परिश्रम से यह चीजें क्रियान्वित हो चुकी हैं और सभी भैया बहन और इस न्यूज चैनल को देखने वाले सभी साथियों से मैं निवेदन करती हूं कि आप भी अपने जीवन में एक नए क्रियान्वयन की तरफ बढ़ें और आज की ये नई खबर आप सभी के समक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ संवाददाता अंशी मिश्रा जुड़ी हुई थी, जो कि कानपुर के बीएनएसएस शिक्षा निकेतन से थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे। और उसके पहले अपना इंट्रो दे दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गेट पर खड़े होकर के हमारे आपका इंतजार करते रहे और जैसे ही आप आए उन्होंने मुस्कुरा करके आपको विद्यालय में प्रवेश दिया, आपका स्वागत किया। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन भैया बहनों का भी उत्साह बढ़ाएं ताकि ये परंपरा हमेशा जीवित रहे। बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर आप एक बार कार्यकाल कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद। विद्यालय के सभी हमसे बड़े और छोटे भाई बहनों, आप सभी को नमस्कार एवं मेरा प्यार। आज इस विद्यालय में प्रवेश करते वक्त मुझे अपना वही भाव, अपना वाला अपनत्व का भाव महसूस हुआ। जब मैं छोटी सी थी, शिशु वाटिका और प्रथम कक्षा में पढ़ने आती थी और वही रोते हुए आदरणीय सरला दीदी जी के पास आते थे और वो मुझे प्यार से समझा के बैठा लेती थी। और कक्षा 12 में जाते वक्त जो भाव थे और वो जो अपनत्व का भाव था, आज भी मुझे वही महसूस हुआ। दुनिया के किसी भी कोने में निवास करेंगे, आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपकी वात्सल्यमयी कृपा दृष्टि हमारे साथ सदैव ही बनी रहेगी और हमारा पथ प्रशस्त करती रहेगी। और जीवन में
किसी भी क्षेत्र में हमें सहयोग की आवश्यकता होगी, हम निसंकोच आपको फोन कर सकते हैं और आपके पास मिलने आ सकते हैं। सघन गहन वन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ विश्राम बदा वह मोक निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। मित्र मानव और कोई बिना टिकट संदीप, तो भाई ये सब इतने बेसुरे थे कि इनके आगे हमको खड़ा कर दिया जाता गाने के लिए। तो आज जब सुना तो एहसास हुआ इस बात का। तो बाकी ज़्यादा कुछ बोल के आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। बस यही का पूर्व छात्र हूँ, 96 में पास आउट हुआ था 10th से। आज भी कहीं भी जाता हूँ दुनिया के किसी भी कोने में, इस स्कूल की बात ज़रूर होती है और बड़े गर्व के साथ होती है। जहाँ भी जाते हैं बताते हैं कि बीएससी शिक्षा निकेतन से पढ़ाई की है। जिनको नहीं पता है वो मेरी बातें सुनने के बाद जान जाते हैं, और जिनको पता है वो कहते हैं अच्छा तुम वहाँ से पढ़े हो। तो ये फ़र्क है। वही एक कारण था। फ्लाइट बुक की 8 बजे आचार्य जी ने मेरी फ्लाइट बुक की थी। ये मैंने अपने बैच में झूठ फैला दिया था कि आचार्य जी ने मेरी फ्लाइट बुक की है बुलाने के लिए, और BMW X1 भेजी है मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए, और साथ में आए थे बुके लेके। तो खैर ये सब तो हंसी मजाक की बातें हैं। उसके बाद यहाँ पे आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे टाइम बाद कुछ अलग सा माहौल भी है, और ऑफ कोर्स 2 साल बाद मेरा कानपुर आना हुआ है खास इसी के लिए। थैंक यू अगेन सभी टीचर्स को, सभी को जिन्होंने इतना प्यार दिया, और अंकिता तुम्हें मुझे यहाँ ला के खड़ा कर दिया। थैंक यू सो मच। कैसे वर्क करती है ये सब सिखाना एक कम उस कम एज में, मतलब 8, 9, 10 में बहुत बड़ी बात है। ये स्कूल का योगदान है। मैं कह सकता हूँ बड़े हद से कि पूरे विश्व में ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जो बच्चों को ये सब सिखाता हो। इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और एक बार फिर से मेरे 8th क्लास में कच्चा चाय बांटते हुआ करते थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी है, और उनको नमन, कबीर जी को नमन, और सभी गुरुओं को नमन। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस विद्यालय की लगती है वो ये कि अभी भी दिनेश आचार्य जी सामने बैठे हुए हैं, अमित आचार्य जी हैं, और आज हम मोस्ट प्रॉब्ली 25 साल बाद आचार्य जी से मिले, और उन्होंने देखते ही हमें बैठा दिया, और विद नेम, अरे अवधेश भैया कैसे हैं। तो ये एक जो अपनत्व है, जो एक ये बॉन्डिंग है, ये सबसे खासियत है इस विद्यालय की। और मैं चाहूँगा ये चीज़ें जो चल रही हैं ये ऐसे ही चलती रहें, ऐसे ही पॉजिटिव होते हैं। आज मैं आप सबका, अपने पूर्व छात्रों का, मेरे से कुछ सीनियर होंगे, मैं 92 बैच में था, मेरे से कुछ सीनियर होंगे और हमारे से ज़्यादा जो है जूनियर हैं, उन सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ आपको। मेरा नाम अनस उस्मानी है, और 86 में जब मेरे पिताजी ने मुझे बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में डाला, तो मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे मिलने वालों ने, सामाजिक लोगों ने सबने ये कहा कि कहाँ तुम मुसलमान होके आरएसएस के स्कूल में बच्चे को डाल दिया। सब मेरे पापा को कोसते थे, मुझे कोसते थे कि क्या सीखेगा बच्चा, आपने एक मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम परिवार के बच्चे को आपने संघ के स्कूल में डाल दिया। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पढ़ने के बाद मेरे अंदर जो संस्कार, जो राष्ट्रवाद की भावना, जो बड़ों के लिए सम्मान, संस्कार जो मुझे मिले इस विद्यालय से, अनुशासन, आज मेरे वो जीवन में काम आता है। और मैं ये चाहता हूँ कि सारे सामाजिक बंधनों को छोड़ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी संस्कृति के लोग हो, इस तरह के विद्यालयों में, संस्कारी विद्यालयों में, संघ के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैंने जो भी अर्जित किया है और मैं अपनी जीवन में उसको फॉलो करता हूँ। आज जो मेरे विचार है, जो मेरी सोच है, वो सिर्फ विद्यालय की देन है, हमारे गुरुजनों की देन है। हमारे दिनेश आचार्य जी बैठे हैं, मंजू जी बैठी हैं, वाजपेयी जी बैठे हैं, त्रिपाठी जी बैठे हैं, सब हमारे सीनियर रहे हैं। हम लोग करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें वो फाउंडेशन को नींव दी है, जिसके बल पर आज हम सब मजबूती के साथ अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे।
इसका सारा श्रेय यहाँ की दीदी लोगों को, आचार्य जी लोगों को और सभी भाइयों बहनों को जाता है। ये जो पीछे क्यारी देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खूब काम किया है। यहाँ पे सवेरे हम लोग जो है क्लास में एक्स्ट्रा पीरियड में यहाँ पे खुदाई करते थे और यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं। मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पे झूले लगे हुए थे वो सब कहाँ चले गए? आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से दिल बहलता है मेरा। आपके आ जाने है मेरे। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें न भूल पाएंगे। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत के जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अपने समस्त पूर्व गुरुजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। राजीव सर से एक आज्ञा लेना। सर 3 मिनट के समय की बाध्यता तो नहीं है? तो गुरुजनों के लिए मैंने एक कविता लिखी थी शिक्षक दिवस पर। आप सभी से निवेदन है कि उस पर ध्यान दीजिएगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे अनादि अनंत, हे अपार सिंधु, मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। हे अनादि अनंत, हे अपार सिंधु, मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। हे कालखंड के प्रखर बिंदु, मैं सत सत शीश नवाता हूँ। हे मनु स्मृत के केंद्र बिंदु, मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ। हे मनु स्मृत के केंद्र बिंदु, मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ। हे विश्वामित्र, हे वाल्मीकि, हे राम में राम के तुम प्रतीक, हे रामायण के अंशदीप मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। हे रामायण के अंशदीप मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। अगले पैराग्राफ में लिखा है कि हे संदीपन, हे द्रोणाचार्य, हे युद्ध कला के प्रमुख प्राचार्य। हे संदीपन, हे द्रोणाचार्य, हे युद्ध कला के प्रमुख प्राचार्य, हे महाभारत के मेरुदंड, मैं गीत तुम्हारे गाता हूँ। तुम चक्रव्यूह के निर्माता, तुम अनादि कलाओं के ज्ञाता। तुम चक्रव्यूह के निर्माता, तुम अनादि कलाओं के ज्ञाता। हे अभिमन्यु की कीर्ति जुदा, मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। हे रामायण के अंशदीप मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। हे अखंड सृष्टि के पालनहार, हे ज्ञान पिंज, हे ज्ञान सिंधु। हे अखंड सृष्टि के पालनहार, हे ज्ञान पुंज, हे ज्ञान सिंधु। हे माता पिता, हे मित्र सखा, मैं सत सत शीश नवाता हूँ। हे जीवन पथ के प्रदर्शक, तुम गुरु मेरे तुम ही शिक्षक। हे जीवन पथ के प्रदर्शक, तुम गुरु मेरे तुम ही शिक्षक। हे पुण्य रूप, हे भगवत स्वरूप, मैं सत सत शीश झुकाता हूँ। अगला पैरा है, हे सहस्त्र कलाओं के स्वामी, तुम महामुनि अंतर्यामी। हे सहस्त्र कलाओं के स्वामी, तुम सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तो हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने एक ऐसा हाल कर डाला, ये दिल चीज क्या है मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर